राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा। तो पहले आप लोग को जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर एक्चुअली में हमको ये पूरा टूर लेना है तो 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, और हम लोग के पास 1 घंटा है, उसमें भी आधे लोग थक जाएंगे। तो हम लोग ये जस्ट आपको एक साइनॉप्सिस देंगे, एक जस्ट बाहर से झलक दिखाएंगे कि आप तो अपने फ्री समय में आप लोग अपने सब जगह में जा सकते हो, मंदिर का दर्शन ले सकते हो। तो हम लोग एक ऐसे स्पॉट पे इकट्ठा होंगे कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर दूसरे स्पॉट पे इकट्ठा होंगे, उस जगह का पूरा जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस समय आप जिस स्थान पे खड़े उसे बरसाना धाम कहते हैं। श्री बरसाना धाम की जय। तो सामने ये जो आपको आगे जाओगे तो एक महल जैसा है ये पूरा, ठीक है, इसको नंदगांव कहते हैं, ठीक है। तो भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, मथुरा से फिर वो गोकुल महावन में आए। तो 3 वर्ष वो गोकुल महावन में थे, लेकिन जो उनके मामा है वो उनको बहुत परेशान करते थे, अलग अलग प्रकार के राक्षस भेजते थे, अघासुर बकासुर तृणावर्त। तो फिर नंद महाराज और माता यशोदा बड़े परेशान हो गए। तो उसके पश्चात 3 वर्ष के पश्चात वो क्या किए, वे शिफ्ट हुए इस पर्वत पे, नंदगांव, इसको यहाँ पे नंदीश्वर पर्वत है। तो इस पर्वत पर ही इनको वरदान था, महादेव का ये वरदान है कि इस पर्वत पे यदि कोई चढ़ेगा, अगर कोई राक्षस चढ़ेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। तो इसलिए नंद महाराज क्या किए, इस पर्वत के ऊपर आके स्थित हुए, वहाँ पर अपना रेसिडेंस बनाया। तो उसके पश्चात भी कंस ने 2 राक्षस भेजे थे, हाउ बिलाऊ। तो वो चढ़ने का प्रयास किए, लेकिन वो पत्थर के बन गए। तो अभी भी आप जाओगे तो आपको वो पत्थर रूपी हाउ बिलाऊ दिखेंगे। तो वहाँ पे माता यशोदा या बाकी सब गोपियाँ अपने बच्चों को कहती हैं कि भैया सो जाओ, या तो खा लो, नहीं तो हवा आ जाएगा, ठीक है। तो ये है सुंदर नंदगांव, बहुत सुंदर सुंदर जगह है यहाँ पे। वृंदा कुंड और पावन सरोवर जैसे बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो पावन सरोवर के बारे में जस्ट वृंदावन धाम क्योंकि है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो पहले तो एक बार वृंदावन धाम की महिमा बताता हूँ कि एक बार नारद मुनि जो है उनके ये गए तीर्थ के राज प्रयागराज के पास, ठीक है, तीर्थों के राजा प्रयागराज, तीर्थराज कहते हैं ना। तो उनके पास गए, बोले भाई आप तीर्थों के राजा, आपको बनाया किसने? तो बोले क्या हो गया? बोले सब तीर्थ जो है राजा के पास आके प्रणाम करना चाहिए। तो आपके पास सब तीर्थ आते हैं, ये वृंदावन धाम कभी नहीं आता, तो फिर काहे के तीर्थ के राजा हुए? तो फिर वो बोले बात तो बराबर है। तो कृष्ण आए, तो फिर प्रयागराज ने पूछा कि आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, ये वृंदावन धाम कभी नहीं आता, फिर काहे का राजा हुआ? तो कृष्ण शांत बैठ गए, थोड़े मायूस थे। फिर कहे देखो मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। तो वृंदावन धाम जो है वो मेरा घर है। तो ये एक ही जगह है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पे भगवान बिना जूता चप्पल के चलते हैं, और वृंदावन धाम में भगवान के चरण हमेशा लगते हैं और हमेशा भगवान के चरण कमल वहाँ पे दिखेंगे। इसलिए वृंदावन धाम का सर्वश्रेष्ठ, जैसे जगन्नाथपुरी में सर्वश्रेष्ठ क्या है, वहाँ का प्रसाद। दक्षिण में द्वारका में सर्वश्रेष्ठ क्या है, वहाँ का दर्शन। वृंदावन का सर्वश्रेष्ठ क्या है, ब्रज रज, क्योंकि भगवान के चरण यहाँ पे निरंतर चलते हैं। तो इसी प्रकार से पावन सरोवर बहुत बहुत सारी लीलाएं, हम लोग 1-2 लीला ही चर्चा करेंगे। तो पावन सरोवर ये क्या है, कृष्णा का पर्सनल स्विमिंग पूल है। तो एक बार नंद महाराज और बाकी सब जो गोप थे वो सोचे हम जाएंगे प्रयाग में स्नान करने के लिए, बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो कृष्ण ने बोला अरे क्यों जा रहे हो? तो वो सोच रहे थे कि प्रयाग और बाकी नदियों में ये शुद्ध करने की शक्ति मेरी कृपा से आती है, गंगा जी को शुद्ध करने की शक्ति मेरे चरणों को धो के आई, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इन लोग जा रहे हैं प्रयाग में। तो उन्होंने बोला थोड़ा 1 दिन रुक जाइए। तो नंद महाराज कहे ठीक है। तो अगले दिन सुबह जब वो स्नान करने के लिए अपने पावन सरोवर में गए, तो उन्हें वो एक काले से व्यक्ति को देखे, वैसा कभी देखे नहीं थे। तो वो बोले भाई आप कौन हो?
उन्होंने कहा मैं प्रयागराज हूँ। तो बोले प्रयागराज, इतने काले क्यों हो? तो इन्होंने कहा पूरा संसार मुझ में आके पाप धोएगा तो क्या गोरा रहूंगा, काला ही हो जाऊंगा। तो बोले ठीक है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं अपने पाप धोने आया हूँ। बोले यहाँ कैसे पाप धोगे? तो वही कहा प्रयागराज में कि आपके पुत्र के चरण को जो नदी धो के निकली वो तो समस्त संसार के पाप को हर रही है। इस सरोवर में तो आपका बेटा रोज नहाता है और मैं अकेले नहीं हूँ, पीछे नर्मदा, कावेरी, तापी, गोदावरी सब है। ठीक है, फिर नंद महाराज ने क्या किया, प्लान कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी लीला है। तो माता यशोदा, कृष्ण, नंद महाराज यहाँ रहते हैं। और ये है बरसाना, श्री जी लाडली लाल मंदिर वो देख रहे हैं। तो ये पूरा बरसाना इतना श्रेष्ठ है। ये इसके जो मुख्य स्थल है ये 4 पर्वत के ऊपर। ठीक है, मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़, ये 4 पर्वत क्या है? ब्रह्मा जी के 4 सिर कहे जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी यहाँ पर तपस्या करके स्थित हुए हैं ताकि भक्तों के, गोपियों के, राधा रानी के चरण रज उनके माथे पर लगे। ठीक है, ये है बरसाना धाम और उसमें सबसे प्रमुख है ये लाडली लाल श्री जी का मंदिर है। श्रीमती राधा रानी को श्री जी कहा जाता है, लाडली कहा जाता है। तो राधा रानी को दुर्वासा मुनि के द्वारा एक वरदान था बचपन में कि एक बार उन्होंने बहुत सुंदर खीर बना के दुर्वासा मुनि को खिलाया था। तो इतने प्रसन्न हुए, वो बोले कि आपके हाथों से कोई व्यक्ति अगर भोजन प्राप्त करता है तो हमेशा स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा और योद्धा बनेगा। तो जब सबको पता चला तो फिर सबने क्या निश्चय किया कि इनके हाथ के द्वारा कृष्ण को निश्चित खिलाया जाए। ठीक है, तो प्रतिदिन एक पालकी नंदगांव से जाती थी, राधा रानी को ले आती थी, राधा रानी भोजन बनाती थी, वापस छोड़ने के लिए जाती थी एवरी डे। तो कई दिनों तक चला ऐसा। तो एक बार श्रीमती यशोदा माई इतना प्रसन्न हो गई राधा रानी को सुंदर रूप, भाव, गुण, चरित्र को देख के कि उन्होंने सोचा यही मेरी बहू होना चाहिए। जब वो आई थी तो उनके हाथों में हल्दी लगा दी, तो बड़ी लज्जित हुई। और जब वापस बरसाना धाम जाने लगी राधा रानी तो सोची कि सब लोग क्या कहेंगे, तो उन्होंने अपना हाथ क्या है कुंड में धोया। तो कुंड को पोखर भी कहते हैं, हाथ धोने से पीला हो गया इसलिए उसका नाम पड़ा पीली पोखर। ठीक है, तो आप आते वक्त आप देखे रहेंगे एक छोटा सा वहाँ पे कुंड है। बरसाना में भी जाओगे तो आपको एक सुंदर पीली पोखर स्थान मिलेगा। ठीक है, तो ये श्री जी मंदिर के समीप है। और श्री जी मंदिर जो है वो राधा रानी का घर है, जहाँ पे राधा रानी रहती। उसी प्रकार से बहुत सुंदर बरसाना में एक दोहिनी कुंड है, तो इसके आगे है, वहाँ पे हम नहीं जा पाएंगे फिलहाल। तो 12 लाख गाय थे वृषभानु महाराज के। तो जब इन गायों को दुहा जाता था तो एक कुंड बनता था, उसको दोहिनी कुंड कहते। उसी प्रकार से सबसे ऊंचा पर्वत, जैसे कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो क्या करता है, घर से दूर चले जाता है। ठीक है, या तो छत पे चले जाता है। वैसे राधा रानी जब रूठ जाती थी तो फिर एकदम ऊंचा शिखर जो है मानगढ़ के ऊपर, मान गुफा, राधा गुफा, वहां पे जाकर बैठती थी। जब राधा रानी वहां चली गई तो समझ जाते थे तो कृष्ण से नाराज हो गई। ठीक है, तो कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक, तीनों लोकों के स्वामी, जिनके एक कृपा कटाक्ष के लिए सारे देवता तपस्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से आराधना कर रहे हैं, वो कृष्ण राधा रानी के चरणों में गिर के उनसे माफी मांगते हुए उनको मनाने का प्रयास करते हैं। कहाँ पर? मानगढ़, मान मंदिर में। सुंदर वहाँ पे मंदिर और बहुत सारी लीलाएं वहाँ पे होती है। हम सब लीलाओं को इतना चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सुंदर बरसाना धाम है यहाँ पर। तो सभी धामों में श्रेष्ठ ये वृंदावन धाम क्यों है? क्योंकि ये यहाँ की स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, ठीक है, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी। उसी प्रकार सबसे सभी मासों में श्रेष्ठ, अभी 1 महीने बाद कार्तिक मास आएगा, सबसे श्रेष्ठ कार्तिक मास क्यों है? क्योंकि उस मास की स्वामिनी श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती, पहले तो जो लोग नए हैं या भक्त अभी इतना नहीं है, हमको ये समझना है कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ये दो नहीं है, ये एक ही है। हमारा प्रॉब्लम है कि जितना भी हमें अब तक ज्ञान प्राप्त हुआ है वो टीवी सीरियल और मूवीज से प्राप्त हुआ है, जिनको खुद नहीं पता कि क्या तत्व है। तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, वो एक ही है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं, शास्त्रेर प्रमाण। तो ये दो एक ही है, ठीक है, इसमें कोई भेद नहीं। तो ये हमेशा समझना है कि राधा रानी कृष्ण की अंतरंग शक्ति, प्रेममयी शक्ति, कृपामयी शक्ति, लाभिनी शक्ति, आनंदमयी शक्ति जब कृष्ण से बाहर एक स्वरूप धारण करती है वो है राधा रानी। तो वो सबसे बड़ी गलती हम लोग जो करते हैं कि वो दिव्य अति श्रेष्ठ पवित्र संबंध को हम लोग इस संसार के तथाकथित मृत शरीर के एक दूसरे प्रेमी प्रेमिकाओं या फिर पति पत्नी के प्रेम से तुलना करने लगते हैं। ये बहुत ही भयंकर पाप है, अपराध है। ठीक है,
तो एक भक्त और भगवान का संबंध है और वो एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण।